सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट ऊर्जा क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको ज़रूर करना है। तो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ कह रही है आपके रिश्ते को लेकर, क्या कुछ कह रही है आपकी भावनाओं को लेकर। इस रीडिंग में मैं आपको राशियाँ बताऊंगी। तो राशि आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, मून साइन यानी कि, या फिर आप नेम राशि से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर, आज की ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट्स किया है, उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। ईश्वर करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए। तो देखते हैं आज की एनर्जीज क्या कुछ है। और अगर आप मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी चाहिए और एक एक चीज़ को आपको क्लियर करना है, या फिर आपको जानना है, मोर एंड मोर क्लियरिटी आपको अपने रिलेशनशिप के लिए लेना है, आपके अपने पर्सन के बारे में, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें 9540119650 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दी हैं, आप उनको ज़रूर चेक कर लिया करिए जब भी आप रीडिंग को देखा करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नेम प्लेस वगैरह आपको देना होगा आपके रिश्ते का, आपको किसके लिए रीडिंग लेनी है। तो भाई बहुत सारे कार्ड मैंने ले लिए, एनर्जीज मेरे को बहुत ज़्यादा खुलकर आ रही है अभी इस वक्त। तो यहाँ पर जो कार्ड दिख रहे हैं, इसमें ना ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, देखो आप पेंटिकल्स भी आया है लेकिन रिवर्स में आया हुआ है ना। तो मैं अगर टोटल कार्ड की एनर्जीज को लेकर चल रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में और तनाव में दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है गाइस। और कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो ना बहुत ज़्यादा रुला रही हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे गिल्ट होना, पछतावा होना, हम किसी भी चीज़ को बैलेंस में करना चाहते तो कर सकते थे, रिलेशनशिप को निभाना चाहते तो निभा सकते थे, है ना, लेकिन नहीं निभाया और कहीं ना कहीं बीच में रिश्ते को तोड़ दिया, बातों को अंडरस्टैंड नहीं किया, है ना, थर्ड पार्टी में गए हैं तो भूल गए। ये सारी चीज़ें, मतलब एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त टैरो कार्ड में जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपनी खुद की गलतियों पर पछताता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल भी है और ये 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ तक मेरे को डीपली एनर्जीज मिल रही, बहुत इमोशनल है ये। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझी नहीं इस पर्सन ने, अगर चाहता तो ये समझ सकता था, है ना। तो यहाँ पर अगर ये आपके पर्सन हो सकता है कि मैरिड पार्टनर हो, लव लाइफ हो, इनके साथ कोई रिश्ता हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड आप रिलेशनशिप में हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, जिसमें मुझे साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी बातों को कम, दूसरों की बातों को ज़्यादा सुना है। और दूसरों की बातों को सुनने की वजह से इनके और आपके बीच में एक डिस्टेंस आया, और डिस्टेंस आते 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 इतना डिस्टेंस हो गया कि एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन ही हो गया। और अभी भी मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो, या फिर वो आपसे बात नहीं करते हैं। आपके लाख कोशिश करने के बाद भी हो सकता है कि वो आपकी किसी भी बात को सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे और आपसे बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि पछतावा इनको इसलिए और हो रहा है क्योंकि मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत डीपली दिख रही है और वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो इंसान एक तो क्लेवर बहुत दिख रहा है, दूसरा उसने आपके पर्सन को न जाने किस तरीके से अपने कंट्रोल में किया है। निगेटिव ऊर्जाएं भी दिख रही हैं, माइंड भी एकदम चेंज दिख रहा है, जिसमें उन्हें पछतावा तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। मतलब इन्हें बहुत, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में आपकी बहुत, इनके लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी, क्योंकि इनको एक होता है ना अंदर से हमें समझ में आ जाना कि हाँ कौन हमारा अपना है, कौन नहीं है अपना। ये चीज़ हर किसी को, मतलब एक अंदर से हमारी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें समझ में आ ही जाता है कौन मेरा अपना है दिल से और कौन नहीं है। तो ये पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इन्होंने अंडरस्टैंड किया है गाइस। ठीक है, और अभी ये इतना ज़्यादा पछता इसलिए भी रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बाउंडेशन है, बहुत ही बर्डन है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें खुश नहीं है, खुश नहीं है और खुश होने का दिखावा मात्र है। अगर आपको लग रहा है कि खुश तो बहुत दिख रहे हैं, फोटोज़ बदल बदल के डाल रहे हैं, अपनी लाइफ में एकदम एंजॉय कर रहे हैं, तो नहीं। अगर ये लाइफ में एंजॉय कर रहे होते तो यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि इस पर्सन के मन में शांति नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़कर। सेकेंडली, ये सामने होकर भी अगर आपके सामने मुंह फेर लेते हैं, नज़रें फेर लेते हैं, तो भी इनकी पूरी नज़रें जो है ना वो फोकस आपके लिए ऊपर ही है। अगर आप मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में हो और लॉन्ग डिस्टेंस में आपको लग रहा है कि मैम क्या बात करेंगे, उन्होंने तो ब्लॉक करके नंबर ही चेंज कर दिया, तो मैं बोलूँगी ब्लॉक करके नंबर ज़रूर चेंज कर दिया है उन्होंने, लेकिन आपका नंबर उनके पास अभी भी है। ठीक है, आपका जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स वगैरह वो अभी भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ऐसे फंसाव में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहने के बाद भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है आपके बीच में। ठीक है, और वो आपको, उनकी नज़र बराबर आपके ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, जो आपकी पर्सन है ना, इनके कुछ ऐसे खास लोग दिख रहे हैं जो फैमिली के हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो जिनसे ये मतलब अपने दिल की बात कहते हैं। ऐसा है इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि मतलब इनकी लाइफ में आपके साथ तो रिलेशनशिप है, लेकिन कोई या तो फैमिली का मेंबर है, कोई ऐसा भाई या बहन हो सकता है, कोई अपनी दिल की बात किसी से भी, मतलब कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे ये अपने दिल की बात कह लेते हैं। ठीक है, अभी आपके बारे में ये उनसे ही बात करते हैं और सारा दिन आप ही की बात करते रहते हैं। और ना एक होता है ना कि मतलब अंदर से जब टूट जाता है ना इंसान, तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, हर्ट हो जाता है इंसान, उसको लगता है कि हाँ गलती की थी और आज उसी का ही जो है ना वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो कर्मा तो पूरा भुगत लिया है आपके पर्सन ने। और आप ये समझ लो कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। दिन रात उनके दिमाग में आप ही चलते हो, आपके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ माइंड में आता ही नहीं है। 24 आवर्स एकदम आप ही चलते रहते हो। उधर से थर्ड पार्टी का इतना प्रेशर है कि वो उसका कंट्रोल है। बैलेंस बनाना चाहते हैं रिश्तों में, चीज़ों में, बैलेंस बन नहीं पा रहा है, सब अनबैलेंस हो रहा है इनकी साइड से। अब अनबैलेंस जब किसी की साइड से होगा तो भाई क्या होगा, वो इंसान सोचेगा और सैड होगा, है ना। तो मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप लोग अलग हो और आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति चल रही है, मैं आपको बोलूँगी ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड से नहीं छुपता है, कार्ड से सच्चाई नहीं छुपती है, कार्ड से चीज़ें सामने आ जाती है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की भावनाएं आपको लेकर बहुत ट्रू है। वो कप्स में है और कप्स की एनर्जीज उसको इमोशनल बना रही है। आपके लिए रह रहकर पछतावा आता है। देखो, इन्होंने ना ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूरियां बना ली। इनको क्या पछतावा आता है कि काश ये सब ना करते, काश ये थर्ड पार्टी की बातों में ही नहीं आते, तो आज इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका होता, आप स्टेबल हो चुके होते, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही होती, है ना। तो ये सारी जो कंडीशन हो रही ना, ये इनको दिन रात बेचैन कर देती हैं। आपको छोड़ नहीं सकते ये बिल्कुल भी, क्योंकि इनको ये पता है अच्छी तरीके से आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है छोड़कर भी तो कहाँ जाए, केवल एक आप ही तो हो जिनको ये मतलब इनको ये पता है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको हेल्प कर सकते हो, इनको सपोर्ट कर सकते हो और इनको हर तरीके से मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इनके दिमाग में तो आपके लिए बहुत, अब पहले भले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पहले भले ही थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, समझा नहीं, है ना। बट अब ये सब कुछ समझ भी रहे हैं और ये चाहते हैं अंदर से, जो होते हैं ना हमारी चाहत, अंदर से ये चाहते हैं कि अब इनके और आपके बीच में भाई चीज़ें ठीक हों। और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये बहुत ही बेचैन वाली एनर्जीज में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। डार्क एनर्जीज भी शो हो रही हैं। तो डार्क एनर्जीज, जो इनका माइंड एकदम चेंज हो गया है, तो वो इसीलिए हो रहा है। दिन पर दिन मतलब इनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, कुछ आ रहे हों, हेल्थ इश्यूज आ रहे हों, या फिर चिंता की वजह से, एक होता है ना कि ओवर स्ट्रेस की वजह से सर दर्द रहना या एंजाइटी होना,
फेस डल हो जाना, डाउन हो जाना, तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं इस वक्त, ठीक है। मूड स्विंग बहुत होता है इनका। अगर आप दोनों के बीच में मान लीजिए आप लोग एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर हो और कभी कभार इनके और आपकी बातचीत हो जाती है, तो आप इनके मूड में इतनी चेंजेस देखोगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कैसा मूड हो रहा है। कहीं कहीं तो मतलब ये तक दिख रहा है कि एकदम रूडली बिहेवियर करने लगे, बिल्कुल रूडली, है ना, बहुत ही रूड हो गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इनके साथ ऐसा स्थिति चल रही है आपके रिश्ते में, है ना। और जैसे मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, आप तो मुझे इतने बेचैन दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। और आप एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो, बट आपके जो एफर्ट्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स कहीं कहीं प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। मे बी निगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हो सकती हैं, डार्क एनर्जी ज़्यादा हो सकती हैं। इसका वजह, रीज़न, तो प्रॉपर तरीके से आप उस चीज़ को चेक करवा कर ही आप उसकी हीलिंग वगैरह लें। क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज कर देते हैं, मैम मुझे एनर्जीज़ को रिमूव कराना है। तो पहले एनर्जीज़ रिमूव एकदम से नहीं होती है, पहले करंट एनर्जीज़ को चेक करते हैं, देन एनर्जीज़ को रिमूव करते हैं जो भी निगेटिव होती हैं। तभी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम सेंड करते हैं, ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो आउट हो और एक पॉजिटिव एनर्जीज फील हो। जब पॉजिटिव एनर्जीज आएगी तो अपने आप चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर देती। जिस पॉइंट पर एनर्जीज रुक जाती है ना, उसी पॉइंट पर एनर्जीज को पकड़कर वहीं से उस एनर्जीज पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उससे पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपका करियर है, मतलब जिस जगह पर नेगेटिविटी है, ठीक है। तो अभी वेंट्स है, तो वेंट्स आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है। देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं, भले ही आपके बीच में कांटेक्ट इस वक्त नहीं हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा रिश्ते में दरारें आई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा रिश्ते में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ का आप फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं भले ही वो चीज़ें आप फेस कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अभी आपके पर्सन जो दिख रहे हैं इस वक्त ना, आपके पर्सन आपके प्यार को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हाँ इतना टाइम हो गया, इतने टाइम के बाद भी आज कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं अंदर से वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अभी भी मतलब उनके लिए बेचैन हो, है ना। और थर्ड पार्टी का लेकिन मुझे यहाँ पर बार बार दिख रहा है, बार बार मुझे आज थर्ड पार्टी नज़र आ रही है कि तीसरा कोई इंसान है जो बिल्कुल भी मतलब उनको आपकी तरफ इन्वॉल्व होने ही नहीं दे रहा है। और इसी चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो आपके प्यार को नहीं तोड़ सकते, है ना। और आपका पर्सन इस वक्त आपसे दूर होकर उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि काश उसने आपके रिश्ते को ना ब्रेक किया होता, काश उसने आपकी हर बात को समझा होता, काश वो अपने और आपके बीच में दूरियां ही ना आने देता, है ना। तो ये जो पर्सन है ना, एक पछता बहुत रहे हैं, बहुत ही पछतावा है, और एक्शन भी है, मैं बोलूँगी एक्शन भी है, ठीक है। बट एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्टक हो रही है। ये स्टक एनर्जीज दूर हो तो उनका एक्शन आपके सामने आएगा तुरंत। जिस दिन एनर्जीज स्टक एनर्जीज दूर होगी, एक्शन सामने आएगा। मेक एफर्ट्स का कार्ड है, उनकी साइड से ही है। बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, मिन्नतें बहुत कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं बहुत कर रहे हैं। जब से दूर हुए हो ना आप लोग, जब से दूर हुए हो ना, ये पर्सन अंदर से टूट गए हैं बिल्कुल, ठीक है। आपका कार्ड लेती हूँ, आपकी एनर्जीज क्या है उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। आपकी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रक हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है आपकी एनर्जीज। आप एकदम से मतलब निगेटिव हो रहे हो, नहीं होना है आपको, पॉजिटिव रहना। जितना पॉजिटिव रहोगे ना लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। देख लेती हूँ आपकी एनर्जीज। मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि मतलब जिसने आपका साथ पकड़ा था, है ना, उम्मीदें दी थी, वो एकदम से छोड़कर चला गया। या फिर आपको ना आज अपने रिश्ते को टूटता हुआ आप देख रहे हो ना, तो आप पर देखा नहीं जा रहा, बहुत स्ट्रेस में, तनाव में हो, क्योंकि आपका रिश्ता आपको इस इंसान ने ना बहुत प्यार दिया है गाइस, बहुत प्यार दिया है, ठीक है। और आपने भी इनको बहुत प्यार दिया, लेकिन आज जो सिचुएशन हो रही है ना आप लोगों के बीच में, वो चीज़ आपको भी बहुत रुला रही है गाइस। मैं एक चीज़ देख रही हूँ ना यहाँ पर, आप दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं बोलूँगी ना कि ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है।
क्योंकि आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आज भी मतलब जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है, आप लोग डिस्टेंस में आ चुके हो और काफ़ी ज़्यादा बातचीत बंद है। वो अगर बात भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। तो जो सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच की, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी कड़ी है जो आपको जोड़ के रखी है, और वो इसलिए आपको जोड़ कर रखी है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पास्ट का खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है, एक लंबे समय तक आप रहे हो। पूर्व जन्म का रिश्ता जो होता है ना, कैसे कभी नहीं बदलते, तो पूर्व जन्म से रिलेटेड रिलेशनशिप है तो नहीं टूटेगा, नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा को ही मैं रिसीव कर रही हूँ आप दोनों के लिए, और ये अच्छी ऊर्जा जो है वो आपके रिश्ते को बहुत ही आगे तक लेकर जाएगी। कार्ड के हिसाब से ये ऊर्जा जो है ना, ये अभी रुकी हुई है, ये ऊर्जा रुकी हुई है, लेकिन जिस दिन ये ऊर्जा फ्लो में आएगी ना, आप डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका रिश्ता आपके पास है, आपका पर्सन आपके पास है। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं? क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो ना एक दूसरे को, आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को। तो वो जो दूरियां है ना वो आपकी खत्म होंगी। यहाँ पर सोलमेट निकल कर आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट निकल कर आ रहे हैं। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ये जो रिश्ता है ना आपका, ये रिश्ते की एनर्जीज रुकी है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ आपका। आप सोच रहे होगे, कई लोगों की एनर्जीज होगी ऐसी कि आप सोच रहे होगे मैं खत्म ही हो चुका है रिश्ता, लेकिन टूट चुका है। नहीं, ये रिश्ते की एनर्जीज रुकी है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि रुकी हुई एनर्जीज को पहले चेक करवाओ, ठीक है भाई। आपको पर्सनैलिटी का नंबर क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है ना, क्योंकि पहले आप उस एनर्जीज को चेक करो कि आपकी एनर्जीज आखिर कहाँ पर स्टक है, किस जगह पर रुकी है आपकी एनर्जीज, फिर उसके बाद तब फ्लो में आती है, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन एनर्जीज फ्लो में आई, मैं आपको बोलूंगी कि आपका पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर। वो खुद, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कार्ड को, आप इस कार्ड को देखो, आपके पर्सन खुद एक बंधन में बंधे हुए हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। उन्हें कोई हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि वो तो दिन रात पछता रहे, परेशान हो रहे हैं, आपके प्यार को तरस रहे हैं। वो तो उस दिन को कोसते हैं जिस दिन में आप और वो अलग हुए हो, ठीक है, आप अलग हुए हो। क्योंकि आपका प्यार जो है ना वो बहुत ही मतलब एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना जो पास से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिवाइन कनेक्शन में है आपका प्यार, कोई ऐसा प्यार नहीं है आपका कि आज है कल नहीं है, क्योंकि आप दोनों की सेम फीलिंग्स हो रही हैं। जिसके सेम फीलिंग्स हो रही हैं आपकी, उनके लिए क्यों फीलिंग्स है इतना? कभी आपने सोचा है कि आप दिन रात उस इंसान के बारे में क्यों सोचते रहते हो? और भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप उनके बारे में तो नहीं सोचते हो, क्योंकि यही तो है आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका पास्ट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, है ना। कोई भी सोल अकेली नहीं आती है इस दुनिया में, वो अपने साथ कोई सोल को लेकर आती है। बस वो सोल आपके साथ है, आपके पर्सन की, लेकिन आपकी एनर्जीज रुकी हुई है, एनर्जीज स्ट्रक है। जिस दिन एनर्जीज फ्लो में आई, आपका पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक, वापस रिटर्न आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है ना। तो पेंटिकल में है, पेंटिकल रिवर्स में भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं भाई। बैलेंस मेंटेन होगा और यूनिवर्स ही जो है वो सपोर्ट करेगा, मैं आपको बोलूँगी। द टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ जब टूट जाती है तो दोबारा से रीस्टार्ट ज़रूर होती है, तो वो चीज़ दिख रही है। कुछ अनजस्ट नंबर आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। दान जरूर किया करिए, डोनेशन जरूर किया करिए, तो है ना, उससे थोड़ा सा क्या रहता है कि एनर्जीज आपकी जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो ज़रूर पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अंदर से कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आती है। तो भाई आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए प्योर है। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा स्टॉप लगाना है आपको, क्योंकि आपका पर्सन जो इस वक्त जिसके बारे में आप सोच रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, वो खुद बहुत गिल्ट में है, वो खुद पछता रहा है आपसे दूर जाकर। उसकी भावनाएं आपके लिए बहुत ट्रू हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रू हैं। दूरियों पर जाने के बाद ही उसको ये एहसास हुआ, समझ आया कि हाँ उससे मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई उससे, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति दिख रही है। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े भी दिख रहे हैं। एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो तोड़ना चाहते हैं उस रिश्ते को। लेकिन मैंने बोला ना आपसे कि थर्ड पार्टी बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही क्लेवर इंसान है वो, जो भी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हुई। हाँ चलो ये बात ठीक है कि आपके पर्सन को कम से कम सच्चाई तो क्लियर हुई, समझ में तो आया उनको, इसीलिए अब वो कहीं ना कहीं खुद से चाहते हैं कि वो और आपका साथ हो।
देखो अंदर से मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है। सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो किसी चीज़ को ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन वो मौके की तलाश में ढूंढ रहे हैं मौका। जिस तरह उन्हें मौका मिला वो आपको सारी चीज़ें खुद आपको बोलेंगे, खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। एनर्जी स्टक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो रुके हुए हैं। सो गाइज, कितना कनेक्ट करती है आपको मेरी जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग बताइएगा। एंड अपना ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।